भाई करा सानू एक कार्ड लो। पंजाब में चौधरियों के डेरे से मज़ारों का एक और खानदान बाजियाब। असी बड़े गरीब हैं, साडी उत्ते जान छड़ा 4,80,000 रुपये दे दिए थे छीमिया। चौधरी साहब ने बंदे लेके आए हैं 5 फैमिली पूरी, उनको 4,80,000 रुपये दिया। हाँ जी, तो इसको क्या कहेंगे आप? टीम सरेआम का जिंदगियां बचाने का मिशन जारी। डंगरां दी सारा दिन काम करीदा जी, पट्ठे पाई दे ने, पैलियां दा भी करीदा है। बुखार वेख लो, हुण चेक कर लो। पंजाब जैसे सूबे के एक बड़े अच्छे इलाके के अंदर हम मौजूद हैं और वहाँ अगर ये हो रहा है तो आप सोचिए कि हम दुनिया से कितना पीछे हैं। उनके लिए भी करना पड़ा। जब हम बस्ती पंजाब में गुजरांवाला के करीब किला दीदार सिंह के एक गांव तेदो दोगल के चौधरियों के डेरे पर अमली तौर पर कैद मियाँ बीवी और उनके बच्चों को बाजियाब करवाने पहुंचे। असी बड़े गरीब हैं, साडी उत्ते जान छड़ा 4,80,000 रुपये दे दिए थे छीमिया। डंगरां दी सारा दिन काम करीदा जी, पट्ठे पाई दे ने, पैलियां दा भी करीदा है। बुखार वेख लो, हुण चेक कर लो। पंजाब जैसे सूबे के एक बड़े अच्छे इलाके के अंदर हम मौजूद हैं और वहाँ अगर ये हो रहा है तो आप सोचिए कि हम दुनिया से कितना पीछे हैं। इस मियाँ बीवी और इनके बच्चों को करीब ही के एक दूसरे गांव से एक और जमींदार खानदान से 4,80,000 में खरीदा गया था। उस खानदान ने भी इससे पहले इन्हें किसी और से खरीदा था और यूं ये मियाँ बीवी और इनके मासूम बच्चे जानवरों की तरह बिकते बिकाते किला दीदार सिंह के इस गांव के चौधरियों के डेरे पर पहुंचे थे। इस डेरे पर आने के बाद इस गरीब मज़ारे और इसके खानदान को चारपाइयाँ और बर्तन तक खरीद कर देने का खर्च भी इस खानदान की कीमत में जमा कर दिया गया था। सो अब इस खानदान को अगर कोई और खरीदना चाहता तो उसे 5 लाख रुपए से जायद की रकम अदा करना पड़ती। टेलीविजन के उस जाने बैठे लोगों को ये कोई 200-400 साल पुरानी कहानी लग रही हो, कोई ऐसी दास्तान जिसमें अफ्रीका के किसी मुल्क से खरीदे गए गुलामों की तिजारत का जिक्र हो रहा हो। लेकिन नहीं, ये आज का पाकिस्तान है, 2020 का पाकिस्तान, जब एक जानिब दुनिया में गुलामों की खरीदो फरोख्त करने वाले ताजरों के मुजस्समे जमी बोस किए जा रहे हैं, पाकिस्तान का मजदूर, पाकिस्तान का हारी, पाकिस्तान का मज़ारा आज भी गुलामों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। आपके और मेरे नजदीक इन मेहनत कशों की तिजारत गैर इंसानी होगी, जमींदारों और वडेरों के नजदीक ये एक मामूल की बात है। आप और मैं इन खानदानों की खरीदो फरोख्त को जुल्म और नाइंसाफी तस्वुर करते हों, लेकिन इस मुल्क के चौधरियों, सरदारों और जरदारों के लिए इंसानों को अपने जानवरों और जमीनों की देखभाल के लिए खरीदना और उनके बीमार पड़ जाने पर उन्हें आगे बेच देना आम सी बात है। आज का प्रोग्राम देखिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि बीवी बच्चों समेत एक हारी या एक मज़ारे का एक जमींदार से दूसरे जमींदार को बेचा जाना इन लोगों के नजदीक कितनी मामूली बात है। एक चीमा साहब हैं जी, उनसे एक चौधरी साहब ने बंदे लेके आए हैं 5 फैमिली पूरी, उनको 4,80,000 रुपये दिया है। हाँ जी, ठीक है, इसको क्या कहेंगे आप? ये ना तो पहला मौका है और ना ही शायद आखिरी कि पाकिस्तान में कामों, मज़ारों, हारियों या भट्टा मजदूरों की खरीदो फरोख्त का वाकया मंजर आम पर आ रहा है। टीम सरेआम इससे पहले भी कई बार जंजीरों में बंधे मेहनत कशों और मजदूरों को वडेरों और जमींदारों की कैद से रिहा करवा चुकी है। पैसे देकर खरीदे जाने वाले ये मज़ारे और हारी अगर रिहाई की कोशिश करें, काम में कोई कमी रह जाए, बीमारी या किसी भी और वजह से ये काम छोड़कर अपने आबाई इलाके, अपने घरों को वापस जाना चाहें तो इन्हें ऐसा करने की इजाज़त तो दूर की बात, ऐसा सोचने की भी सजा दी जाती है। इन्हें, इनके बाल बच्चों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता है। डेरे के बाकी मुलाजमीन इनकी निगरानी पर मामूल कर दिए जाते हैं, इनसे दोगुना काम लिया जाता है और जुल्म बढ़ा दिया जाता है। मैं फिर कहूँ, ये कई 100 साल पुरानी कोई गुलामों की तिजारत की कहानी नहीं। कुछ अर्सा पहले ही टीम सरेआम ने कसूर के इलाके खुर्दियाँ से जंजीरों में बंधे ऐसे ही मियाँ बीवी और इनके बच्चों को बाजियाब करवाया।
जिस पर गांव के चौधरियों के मुसल्लह मुलाजमीन ने टीम सरेआम और हमारे साथ जाने वाली पुलिस फोर्स पर फायरिंग कर दी थी। बड़ा जुल्म करते ने साडे ते बाहरों भी ताले लांदे ने अंदरों भी ताले ला के रखदे ने। बस 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 बाबा कोई नहीं बेटा कुछ आओ आओ। यार किसके पास है जो फायर कर रहे हैं? इनके पास ये हमारा इन्होंने बखी पैर दो जिंदी बार फायरिंग हो रही है मुसलसल। लगता था यहाँ से निकल जाओगे? नहीं कभी कहते जब आप भागोगे ना तो गोली मार देंगे पुलिस मुकाबले। ਅਸੀਂ बड़े गरीब हाँ साड़ी उत्थे जान छड़ाई। चौधरी साहब ने बंदे लेके आए हैं 5 फैमिली पूरी, उनको 4,80,000 रुपए दिया। हाँ जी ठीक है, इसको क्या कहेंगे आप? ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਪੱਠੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ, ਪੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। पंजाब जैसे सूबे के एक बड़े अच्छे इलाके के अंदर हम मौजूद हैं और वहाँ अगर ये हो रहा है तो आप सोचिए कि हम दुनिया से कितना पीछे हैं। जागीरदाराना ज़हनियत और चौधराहट के खब्त का एक मंजर हमने मामू कांजन में भी देखा था, जहाँ किसी मज़ारे या किसी गैर को नहीं बल्कि गांव के बाअसर जमींदार चचा ने अपने ही यतीम भतीजे भतीजियों और बेवा भाभी को लोहे की जंजीरों में बांधकर कई दिन तक एक ऐसे कमरे में बंद करके रखा था जहां लाइट तक नहीं थी। अपने भाई की वफात के बाद उसके हिस्से की जमीन हथियाने के लिए इस बदबख्त ने अपने मरहूम भाई के बच्चों को एक अंधेरे हब्स ज़दा कमरे में कैद करके रखा था। और जिस वक्त टीम सरेआम ने इस बेसहारा माँ और इसके मासूम और बेखता बच्चों को इनके अपने सगे चचा की कैद से रिहाई दिलवाई थी, ऐन उस वक्त ये मलून इंसान करीब ही अपने डेरे पर शराब के नशे में धुत बदमस्तियाँ कर रहा था। सर ये है वो जहाँ एक औरत कैद है, अंदर औरत भी है और बच्चे भी हैं। जानते हो कौन है? तुम्हारा फ्रेंड है। गुजरांवाला के इलाके किला दीदार सिंह के नवाही गांव तैतो दोगल में भी दौलत, ताकत, जमीनों और चौधराहट के नशे में चूर जमींदारों ने एक खानदान को बाकायदा 4,80,000 में खरीद कर रखा था। इस फरोख्त शुदा खानदान को जंजीरों से बांधकर कैद तो नहीं किया गया था, लेकिन खौफ की जंजीरें इनके पैरों के साथ साथ इनके दिलों पर भी ऐसी पड़ी थी कि ये चौधरी के डेरे को छोड़कर जाने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे। इनके इस डेरे से जाने का सिर्फ एक रास्ता था और वो ये कि या तो ये खुद या कोई और इनकी कीमत 4,80,000 अदा करे, इनको इनकी जरूरत के लिए खरीद कर दिए गए सामान की रकम भी वापस करे और फिर इन्हें ले जाए, वरना ये जमींदार की गाय भैंसों की तरह इसकी मलकियत है और वो जैसे चाहे इनके साथ सलूक करे, जो चाहे इनसे काम ले, जब चाहे इनको जगाए, जब चाहे तब सोने की इजाजत दे। एक दूसरे जमींदार से खरीदे गए इस मज़ारे और बाजार से खरीदी गई एक मशीन में कोई फर्क नहीं समझा जाता था। किसी भी मशीन को इस्तेमाल करते हुए जैसे हमें यकीन होता है कि इसका ना तो कोई एहसास है, ना कोई जज्बात, ना ही ये थकती है और ना ही बीमार पड़ती है। इसी तरह ऐसे जर खरीद गुलामों से काम लेते हुए जमींदार, जागीरदार और वडेरे भी ये तसव्वुर कर लेते हैं कि इनमें ना तो कोई एहसास है, ना कोई जज्बा, ना ये थकते हैं और ना ही बीमार पड़ते हैं। इन्हें इंसान नहीं बल्कि जानवर तसव्वुर किया जाता है, बल्कि जानवर के तो फिर भी 100 नखरे उठाए जाते हैं, बल्कि इन्हीं जानवरों की देखभाल के लिए तो इन इंसानों को खरीदा जाता है। लेकिन खरीदने के बाद इन इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, क्योंकि हम जब किला दीदार सिंह के नज़दीक वाक़े इस गांव में इस मज़ारे और इसके बीवी बच्चों को बाजियाब करवाने पहुंचे तो उस वक्त वो तेज़ बुखार में तप रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उससे इस हालत में भी काम लिया जा रहा था। तबीयत खराब हो गई, बुखार वेख लो, हुण चेक कर लो। कोई है मीटर किसी कोल पिया बुखार का? गड्डी डिजिटल मीटर कुछ? हाँ
शदीद नब्ज देखा था मैं को खलोता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है कोई है जो मेडिकल जी नो हाउ कोई रखता है थोड़ी जाए तो दवाई तो आप कम से कर रहे हैं ना पुत्र फिर भी दवाई ला के 100+। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टीम सरेआम की इससे बड़ी कामयाबी और इससे ज़्यादा पजीराई और क्या हो सकती है कि पाकिस्तान का पिसा हुआ तबका, पाकिस्तान का गरीब मजदूर, मेहनतकश, मज़ारा और हारी अपनी बेबसी और लाचारी में टीम सरेआम को उम्मीद भरी नज़रों से देखता है। किला दीदार सिंह में चौधरियों के डेरे पर कैद इस मियाँ बीवी ने भी मदद के लिए किसी अफसर, किसी फर्द या किसी इदारे की बजाय टीम सरेआम को पुकारा। झूठ नहीं बोल रहे सच तरले वाली गल है साडी एक बच्चा है जो सड़ के फौत हो गया कोई नहीं है साडा रब तो ਤੁਹਾਡੇ सहारा बन जा साडा मेहरबानी कर सानू जिम्मे ने भेजे सी सानू ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ खुदा वास्ते करके नबी दे सदके ਸਾਨੂੰ कर साडी बड़ी जान तंग है। इस जर खरीद खानदान की वीडियो मौसूल होने के बाद हमने सबसे पहले अपनी तहकीक मुकम्मल करने का फैसला किया कि क्या वाकई इन मियाँ बीवी को इनके बच्चों समेत 4,80,000 में खरीदा गया है या फिर मामला कुछ और है। हमने टीम सरेआम के नुमाइंदों को इस खानदान का रिश्तेदार बनाकर उस चौधरी के डेरे पर भेजा जहां इन्हें इनके बकौल कैद करके रखा गया था। हमारा नुमाइंदा डेरे के उस हिस्से में पहुंचा जहां एक इंतहाई तंगो तारीक कमरे में ये मज़ारा अपने बीवी बच्चों समेत मुकीम था, जो सुबह से लेकर रात गए तक जमीनों पर हल चलाता, जानवरों के लिए चारा काटता, दूध धोता, जिसके दम कदम से ये डेरा आबाद था, उसकी अपनी जिंदगी कितनी बर्बाद थी इस कमरे को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था। हमारे नुमाइंदे ने फोन पर दरखास्त करके इस खानदान को खरीद कर लाने वाले चौधरी साहब को डेरे पर बुला लिया। उसने बताया कि वो इनका रिश्तेदार है और इनकी कीमत अदा करके इनको ले जाना चाहता है। चौधरी साहब वहीं उनके साथ बैठ गए और साफ साफ बताया कि वो एक दूसरे जमींदार खानदान से, जो कि चीमा खानदान है, इन लोगों को 4,80,000 में खरीद कर लाए थे। फिर इन्हें कुछ चारपाइयाँ और ज़रूरत का कुछ सामान भी खरीद कर दिया। सो कुल मिलाकर ये 5 लाख से ऊपर की रकम बनती है। ये पैसे दें और इन्हें ले जाएं ताकि हम इनकी जगह किसी और को खरीद कर ला सकें। जो बस करना चाह रहे थे की हिसाब किताब से ले जाना चाहते हैं। अच्छा मेरा हिसाब है कर लो किन्ने के पैसे वो भी मैं थानू पूछ के साहब तो करती अंदाजा ये 5 लाख ਦੇ ਹੋਣੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ 4,80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਚੀਮਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4,80,000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇ 15-18 आ गया 20,000 जब किले आया था अच्छा तकरीबन 5 लाख का जरा 12 रुपए के पांडे ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਿਰਫ ਮੰਜੀਆਂ ਦੋ चलो वो 5 लाख वो तो पैसे दे। गांव के चौधरी की गुफ्तगू से भी इस बात की तस्दीक हो गई थी कि इन मियाँ बीवी को खरीद कर यहाँ लाया गया था और एक तरह से जबरदस्ती उन्हें यहाँ रखा गया था, क्योंकि जब तक वो खुद या कोई और उनकी कीमत अदा नहीं करता ये लोग इस डेरे को छोड़कर नहीं जा सकते थे, या ये कि चौधरी खुद इन्हें किसी और के हाथों फरोख्त कर दे। हमने कुछ मजीद तहकीक की तो मालूम हुआ कि इस पूरे गांव तैतो दोगल और इसके अलावा खेती बाड़ी के बाकी इलाकों में भी मज़ारों और उनके बीवी बच्चों को खरीद कर अपने डेरों पर रखना मामूल की बात है। ये सिलसिला यूं शुरू होता है कि कोई मेहनतकश किसी जमींदार से अपनी किसी जरूरत के लिए एडवांस में या वैसे ही कुछ रकम उधार लेता है और बस फिर सारी जिंदगी वो रकम अदा नहीं कर पाता।
उस रकम में जमींदार उनके खर्चे, उनके बच्चों के राशन वगैरह के अखराजात भी जमा करते जाते हैं और यूं रकम का एक पहाड़ इस मज़ारे के सर पर खड़ा हो जाता है। यही रकम इसकी कीमत बन जाती है। ये पैसे जो कोई दूसरा जमींदार अदा करे वो इस खानदान को खरीद कर अपने डेरे पर ले जाता है, जैसा कि इस केस में हुआ था। इस बात का इम्कान भी मौजूद होता है कि कोई मज़ारा अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। क्या नाम है जनाब? इजाज़ है। इजाज़ साहब। हाँ जी। इजाज़ साहब 2 मिनट आप ज़रा वेट करेंगे यहाँ? आपसे मुझे बात करनी है। करो। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? आपकी वीडियो मिली थी हमें। ठीक ठाक। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨ। तो साल पहले किधर से लेके आए थे आपको ये? ਉਹ ਚੀਮਿਆਂ ਕੋਲ चीमे कौन? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਦੇ। अच्छा, तो कितने में लेके आए आपको वहाँ पे? ਉੱਥੋਂ 4,80,000 ਚ। उनसे आपने पैसे लिए थे? ਬਸ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 8,000 ਸੀ ਸਾਡਾ अच्छा। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਛੋਟਾ। ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਛਡਾਈ। यहाँ क्या होता है आपके साथ? क्यों जाना चाहती हैं? ਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। इसको भी रोकें जरा। अच्छा ਜੀ अच्छा। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤਜਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਇਸ਼ਾ ਵਕਤ ਤੱਕ ਗੋਇਆ ਸੁੱਟਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਛਡਾ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ। नहीं तो हुण इन्होंने पैसे इन्होंने तो दिते ने ना। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ 12,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 8,000 ਤਨਖਾਹ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। बच्चे 5 ने माशाल्लाह। हाँ जी, 2 फौत हो गए ने। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि कुछ बुराइयां हमारे यहाँ मामूल की बात बन चुकी हैं, सो इन्हें बुरा समझा ही नहीं जाता। लिहाजा मज़ारों की खरीदो फरोख्त यहाँ भी कुछ ज्यादा बुरी नहीं समझी जाती, इसलिए कि इनके बकौल ये तो सभी जागीरदार और सभी जमींदार करते हैं। दरअसल गुजारिश ये है कि पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है जी, वो सिर्फ इस बुनियाद पे कि किसी को काला क्यों कह दिया, किसी को सफेद। हाँ। फिर जनाब जो पुराने वक्तों में गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी, हाँ जी, हाँ जी। उसके मुजस्समे सारी दुनिया में गिराए जा रहे हैं। आजकल की बात है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप समझदार आदमी, टीवी भी देखते होंगे, खबरें देखी। अब मुझे आप ये बताएं कि ये पैसे दे के खरीद के ले आए, खरीदने का हाँ जी, हाँ और कोई लफ्ज़ बता दें, इसका कोई आज की दुनिया में कुत्तों को बनता है? अच्छे तरीके से कोई रीजनेबल आप किसी बंदे को रखें, उसको महीने की तनख्वाह दें, उसके साथ जो भी डील करें, ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਲ ਦੇ, ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਦਿਨ भी ਘੱਟ है। मैं गुजारिश जो कर रहा हूँ ना जी। आप देखें चीमों से खरीद के लेके आए हैं, ऐसा ही है? हाँ जी। तो क्या बंदे ने कोई डंगर थे नहीं, वो जानवरों के साथ ही खरीदो। ਇਹ ਆਪ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਟੂਈ ਅੱਜ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਹੱਦੀ। अच्छा, इन्होंने कोई भी स्टाम्प पेपर को कागज से लिखाए थे? ਇੱਕ ਸਟਾਂਪ ਲਿਖਾਇਆ। अच्छा, ये तो मेरी फिर गुजारिश जी। उसका सीधा तरीका ये है कि अगर ये नहीं रहना चाहते तो आप इनको जबरदस्ती तो नहीं रख नहीं ਅਸੀਂ कदों है कोई जबरदस्ती ना आज आख्या ऐसा के ठीक है। उसका तरीका ये है कि अगर इन्होंने आपके पैसे देने हैं, आप मुतल्लिका थाने में जाएं, शाम को जो लोग इन्होंने पैसे देने हैं, जिस तरीके से भी दे सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये चॉइस समझ नहीं आ रही। हम पंजाब में खड़े हैं इस वक्त जी, ठीक है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई दूर दराज का कोई सहरा का कोई इलाका या कोई पहाड़ है। हाँ जी। यहाँ आज भी लोग बेच रहे हैं और आप खरीद रहे हैं। ये आप समझदार आदमी वाली बात कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। डंगर जैसे रखे ते माल डंगर अंदर ही खरीद रहे हैं ना, क्योंकि 4,80,000 5 बच्चे ते 2 मियां बुढ़ी लाए नहीं खरीदे। ये आप ही बस सानू आज जांदे ने पैसे दियो। सिस्टम गलत है, तुसी तो मैं बदल लेना ये सिस्टम जनाब सारे पिंडां च चलदा है। यही कर, मैं नहीं कह रहा कि सिस्टम गलत है ना। अगर गलत है तो आपने मैंने इसको ठीक करना है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ। ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਉਣਾ। हैरत और अफसोस की बात यह थी कि चौधरी साहब का मज़ारा सख्त बुखार में मुब्तला था। जब हम वहां पहुंचे और हमने उसे बुलवाया, तब भी वो इसी बुखार की हालत में काम काज में मसरूफ था। उसके हाथ कपकपा रहे थे, लेकिन चूंकि उसे खरीद कर लाया गया था, सो उसे हर हालत में काम करना था।
ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਪੱਠੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ, ਪੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ। شدید نبض دیکھا نا میرے کو کھلوتا نہیں جانا تھا۔ بہت زیادہ تیز ہوئی ہے۔ کوئی ہے جڑا میڈیکل دی نو ہاؤ کوئی رکھتا ہوئے تھوڑی جائے؟ 100+ فیور۔ تو دوائی دوا کوئی نہیں کام آتی کر رہے ہیں نا؟ اچھا تے انہاں کولوں کنے چ لاندا انہاں مشین لے کے؟ انہوں نے 4,80,000 دی ویچی۔ 4 لاکھ انہوں نے ہاں جی ہاں جی۔ تے تسی واپس جانا چاہو جی جی نہیں جانا، چھٹی بھی نہیں دیندی جی گھر جان واسطے۔ پیچھا نہیں جان دیتا سن، چپ کر کے روڈ با کے بہ گئی سن، چپ کر کے پیچھے بعد گئی سن تو پھر گلاں کردیاں سن تو کی لینا آئی ہے؟ میری نانی فوت ہوئی سی تے ہن گئی منڈا فوت ہویا میرے جیٹھ دے۔ بچے دے کھان پین دا انتظام ہو جاندا صحیح؟ او نہیں، شکر اللہ دا جننے چ رکھے۔ گزارش میری ہمبل سبمیشن ہے، باقی جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا ایک تو ظاہر ان کو لے جائیں، اور آپ نے جس طرح فرمایا کہ لیبر کورٹ میں جائیں اپنے پیسے کلیم کریں، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ کلیم ہے تو وہ لیبر کورٹ جائیں گے، ان کو ہم ریلیز کرائیں گے۔ اگر ان اپلیکیشن دیتے ہیں کارروائی کے لیے تو ہم ان کی کارروائی کرتے ہیں۔ یہ وہ کمرہ ہے جس کے اندر یہ فیملی بیچاری رہ رہی تھی، اور یہ میرا بھائی اللہ سے زندگی دے۔ اس وقت بھی ٹیمپریچر ہے اس کا اس وقت کم سے کم بھی، کیونکہ اعلیٰ نہیں ہے لیکن ہم بتا سکتے ہیں 101 بخار ہے، اس میں بھی کام کرنے پہ مجبور اس لیے تھا کہ ظاہر ہے وہ جب آپ ایک طرح سے ایک فیکٹر ہے نا، آپ خرید کر ایک طرح سے ایک آدمی کو لے کر آئے ہیں۔ پنجاب جیسے صوبے کے ایک بڑے اچھے علاقے کے اندر ہم موجود ہیں، اور وہاں اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ سوچیے کہ ہم دنیا سے کتنا پیچھے۔ تو جناب یہ وہ کمرہ ہے جس کے اندر یہ فیملی بیچاری رہ رہی تھی، اور یہ میرا بھائی اللہ سے زندگی دے اس وقت بھی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ۔ ایس ایچ او صاحب نے خود بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، ہمارے جتنے دوست بھی ہیں، جو ٹیمپریچر ہے اس کا اس وقت کم سے کم بھی، کیونکہ اعلیٰ نہیں ہے لیکن ہم بتا سکتے ہیں 101 بخار ہے، اس میں بھی کام کرنے پہ مجبور اس لیے تھا کہ ظاہر ہے وہ جب آپ ایک طرح سے ایک فیکٹر ہے نا، آپ خرید کر ایک طرح سے ایک آدمی کو لے کر آئے ہیں تو پھر وہ رو رعایت ذرا کم ہی ہوتی ہے نا، وہ جا سکتا ہے چھوڑ کے۔ 5 چھوٹے چھوٹے ادھر آؤ، یہ 5 بچے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں آپ کی؟ 5 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، 5 بیٹیاں ہیں، اور حالت آپ ذرا دیکھ رہے ہیں ان کا بیچاروں کا کیا رہنا ہوگا، آندھی میں، طوفان میں، بارش میں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور ہم سب نے ہی بدلنا ہے سسٹم۔ وہ یہ جو آرگومنٹ ہوتا ہے نا کہ یہاں تو چل ہی یہ رہا ہے سب کچھ، تو اس میں پہلی جو تالاب کے اندر کنکر پھینکنا ہے وہ کسی نے تو پھینکنا ہے، کسی نے تو آغاز کرنا ہے تبدیلی کا۔ انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ جب یہ نقصان برداشت کریں گے تو ارد گرد کے لوگ بھی سوچیں گے کہ دنیا کے مطابق آج 21ویں صدی میں پنجاب جیسے صوبے کے ایک بڑے اچھے علاقے کے اندر ہم موجود ہیں، اور وہاں اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ سوچیے کہ ہم دنیا سے کتنا پیچھے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے۔ دنیا تو صرف رنگ پہ آپ بات کریں تو نکل آتی ہے سڑکوں کے اوپر، لاکھوں کروڑوں لوگ کرونا وائرس کے باوجود مجسمے گرا دیے جاتے ہیں ان لوگوں کے جو غلاموں کی تجارت کیا کرتے تھے، خرید و فروخت کیا کرتے تھے لوگوں کی۔ تو اب جس طرح دنیا تبدیل ہو رہی ہے آپ کو اور ہمیں تبدیل ہونا پڑے گا۔ ہم یہ کہہ کے جان خلاصی نہیں کروا سکتے کہ چونکہ یہاں سبھی ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ تو آج ہم نے اس کا آغاز کیا ہے اس علاقے سے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھایا، کھڈیاں سے بھی ہم نے بازیاب کروایا تھا ایک ایسی ہی فیملی کو۔ اللہ کرے کہ یہ تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہمارا معاشرے میں بہتری کا شاخسانہ بنے۔ ہمارے ایک وکیل دوست چودھری سعید، جنہیں ہم نے قانونی معاونت کے لیے ساتھ چلنے کی درخواست کی تھی، ان کا قانونی موقف بھی بالکل واضح تھا۔ ایک لمحے کو اسے لین دین کا معاملہ بھی فرض کر لیا جائے تو بھی اس خاندان کی مرضی کے بغیر انہیں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی پابند نہیں رکھ سکتا۔ باقی رہی پیسوں کی بات تو ان کے حصول کے لیے پولیس اور عدالت دونوں پلیٹ فارمز موجود ہیں۔ ایک قصور ان کا تو ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرینڈ ہے، ٹریڈیشن ہے، یہاں پہ سارے ایک دوسرے پہلے ورکوں کے پاس تھے، انہوں نے آگے چیموں کو بھیج دیے، چیموں نے ایچو صاحب کو بھیج دیا، یہ آگے بیچتے ہی اس کو، اور تو کوئی ٹرمینالوجی اس کے علاوہ ہے نہیں۔ اس میں آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، اس پہ اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے اس کے 2 پہلو۔ پہلی بات تو یہ ہے، کسی کو پیسے دے کر کسی ملازم کو یا ورکر کو خرید کے لے آنا ان اٹ سیلف از اے ٹریڈ۔ یہ انسانوں کی ٹریڈ تو نہیں، تجارت ہے انسانوں کی، ٹھیک ہے۔ پہلا اس میں ایک پہلو تو یہ۔ اب چلیں، ایک جرم تو ہو گیا، وہ پیسے دے کے ان کو
لے آئے. یہ کہتے ہیں ہم خرید کے نہیں لائے, انہوں نے دینے تھے. بھائی آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے, الٹیمیٹلی یہ ایک ٹریڈ ہے, ٹھیک ہے. اس سے اگلا پہلو یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے یہ ڈیٹین ہو گئے, ٹھیک ہے. انہوں نے پیسے ان کے لیے دیے. اچھا وہ سچویشن یہ ہے صاحب کہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹینڈ ہوتا ہے, جس طرح ہم نے کھڑیاں سے ریکور کیا کہ وہ زنجیریں باندھی ہوئی تھی باقاعدہ, وہ کیونکہ وہ بھاگتے تھے بار بار, ان سے واپس لے کے آئے, پھر لا کے انہوں نے باندھ دیا, انہوں نے نہیں جا سکتے. دیکھیں ایک ڈیٹینشن ہے فیئر کی ڈیٹینشن, کہ ہم جدھر بھی جائیں گے ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں یہ بھی اور جن سے انہوں نے خریدا ہے وہ بھی, تو الٹیمیٹلی ہمیں یہ واپس لے آئیں گے وہاں سے. دیکھیں شاہ صاحب, ڈیٹینشن از ڈیٹینشن. آپ کسی کو زنجیروں سے باندھ کے رکھیں یا کسی کو خوف سے باندھ کے رکھیں, مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنی مرضی سے آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہے, آزادی سلب کرنا. لیکن یہ محترمہ بتا رہی کہ میں گاہ بگائے گاؤں میں جاتی ہوں, اگر یہ جاتی تھی تو اس کو چاہیے تھا پولیس اسٹیشن اطلاع دیتی, یا بس اس نے میڈیا کو اس نے سمجھا ذرا زیادہ آسانی سے. خوف کا جو شاہ صاحب جو خوف کی ہے نا کہ بچے ادھر ہیں یہ ادھر ہے, تو یہ اگر اکیلی بھی جائے گی تو وہ خوف وہیں رہے گا اس کا, تو وہ آزادی تو مکمل آزادی نہیں ہے. ایک فیئر جو ہے نا, فیئر آف. تو یہ ایک دوسرا جرم کا پہلو ہے. ایک تو ہیومن ٹریڈ ہے, دوسرے نمبر پہ ان کو ڈیٹین کرنا. تو یہ دونوں چیزیں ظاہر ہے. اب اس میں میرے ذہن میں آ تھا, اس معاملے میں تو ایسا نہیں لگ رہا. اب نارملی یہ کرتے ہیں کہ پیسے لے لیے ملازمین نے, 2 لاکھ 4 لاکھ روپے لے لیا, اور پھر اس کو ایک بلیک میلنگ ٹول کے طور پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے کہ یار یہاں سے آپ نے پیسے لیے, اب آپ نے کام وام کرنا نہیں, آپ نے میڈیا کی کسی ٹیم کو بلا لیا, پولیس کو بلا لیا. دوسری پارٹی کے ساتھ اس طرح اول تو ان کو ہی نہیں کرنا چاہیے, تو انہوں نے بنیادی جرم تو انہوں نے کیا. دیکھیے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ اس صورت میں ہوتی ہے اگر انہوں نے پیسے ادا کیے ہوتے ڈائریکٹلی ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ان کی کیا ٹرانزیکشن ہوئی ہے. پتا بھی ہے کہ انہوں نے 4 لاکھ کہہ رہے ہیں 4 لاکھ. دیکھیں اس ٹرانزیکشن کا کوئی ایگزسٹنس تو نہیں ہے نا. انہوں نے تو پکڑا, ان کے حوالے کر دیا, جتنے بھی عرصے سے, سال 2 سال جتنے بھی عرصے سے یہ یہاں پہ ہیں, یہ ڈیٹینڈ ہے. ان کو بالکل جو ہے نا وہ کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں کس نے بیچا, کس نے خریدا. یہ پتا ہے کہ چیموں نے ان کو دے دیا, یہ آگے کل کو کسی اور کو دے دیں گے. ان کی ساری زندگی تو اسی طرح ڈیٹینشن میں گزر گئی نا. ایگزیکٹلی. ملک بھر میں اینٹوں کے بھٹوں پر بھٹا مزدوروں کو جبری طور پر بند رکھنے کا معاملہ ہو, یا پھر زمینوں پر کھیتی باڑی اور جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے پورے خاندان کو قید رکھنے کا مسئلہ, بھٹوں اور زمینوں پر یہ اتنے معمول کی بات ہے کہ اسے غلامی, قید یا ظلم تصور ہی نہیں کیا جاتا. لیکن اس عمومی پریکٹس کی قانون کی نظر میں کوئی حیثیت ہے یا نہیں, اس پر ہم نے کچھ قانون دانوں سے بھی ان کی رائے لی. جہاں تک قانون کی کتابی حوالے سے بات ہے اور معلومات ہے, تو پاکستان کے 1973 کے آئین کے چیپٹر 1 میں آرٹیکل 11 اس کو بڑے واضح طور پہ واضح کر دیتا کہ جبری مشقت یا غلامی ممکن نہیں ہے, پروہیبٹڈ ہے پاکستان کے قانون کے اوپر. اور پاکستان کے پینل کوڈز کے اندر پی پی سی میں سیکشن 370 اور 374 اس کو اور واضح کر دیتا ہے. 370 میں آپ کسی کو غلام نہیں رکھ سکتے, اور اگر کسی کو غلام رکھیں تو اس کی 7 سال سزا ہے. اور سیکشن 374 میں پھر قانون واضح کر دیتا ہے کہ آپ کسی سے اس کی مرضی کے بغیر کام نہیں لے سکتے. تو جا کے آپ نے اس کو کوئی پیمنٹ بھی دی ہو, آپ نے اس کو ایڈوانس دیا ہو, لیکن اس کی مرضی کے بغیر کام اس سے لینا فورس لیبر کہلائے گا, جبری مشقت, جس کی سزا 1 سال ہے. تو ان دونوں صورتوں میں جبری مشقت کا تصور پریکٹیکلی تو پاکستان میں نہیں ہے, لیکن اب پاکستان میں ایسا ہوتا نہیں. جس جرم کی سزا 1 سال ہو, بڑا واضح ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی بیل ہونے میں اگر اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو بھی جائے تو اس کی ضمانت ہونے میں کوئی چیز مانے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ شاید اس کو ڈر نہیں رہے گا. اور یہ وبا جو پاکستان میں ہے اور انسانیت فنڈامنٹل لاء کے ساتھ جو یہ گنونا کھیل کھیلتے ہیں, وہ اسی لیے کہ سزا کا ڈر نہیں. اس پہ سر 2010 کی لاہور ہائی کورٹ لاہور کی ایک ججمنٹ ہے جس پہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کسی بھی جو کہ جبری مشقت یا جبری فورس لیبر ہے وہ آپ اس سے نہیں لے سکتے. ہاں اگر کسی نے کسی سے پیسے لیے ہیں تو قانون کے مطابق اس کا راستہ ہے کہ قانون کے مطابق اس سے ریکوری کی جائے. اگر کسی آدمی نے کسی سے جبری مشقت کے ذریعے یا کسی نے کسی سے پیسے لون لیے تھے اور اگر اس کے بچے بھی وہاں پہ پڑھ نہیں رہے یا بچے سے بھی کام کروا رہا ہے
तो भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान 1973 के मुताबिक वो ममानत है, क्योंकि हर कानून पाकिस्तान का ये आइन कहता है कि किसी के भी बच्चों को आप एजुकेशन के बगैर नहीं रख सकते। दो इसमें कानून है, 370 जिसकी 7 साल सज़ा है, और 374 जो कि आपको कहता है कि आप किसी की भी जो सज़ा है, किसी को आप 1 साल सज़ा है कि आप किसी को कंपल्सरी फोर्स लेबर नहीं कर सकते। पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत दहाइयों से चले आ रहे इस जुल्म और इंसानों की तिजारत के बारे में क्या कहते हैं? क्या इस जबर को रोकने के लिए किसी मजीद कानून साजी की जरूरत है? ये सिलसिला कब और कैसे रुकेगा? टीम सरेआम ने इस बारे में उनका भी मौक़िफ़ जाना। तो भट्टों पर जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा एक पंजाब में कानून मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से उस कानून पर सही मानों में फ़िलहाल अमल दरामद नहीं हो सका। जिस वक्त ये कानून बनाया गया था तो इसके तहत बाकायदा इंस्पेक्टर्स का क़याम अमल में आना था, और उसके बाद बाकायदा ज़िले की सतह पर कमेटीज़ बनाई जानी थी कि जहाँ पे इंस्पेक्टर्स वो उन कमेटीज़ को खिलाफ वर्जी की सूरत में जाके रिपोर्ट करते और फिर कार्रवाई की जानी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत ने तमाम कानून जो बने हुए हैं उन कानून को फ़ाल करने के लिए और उन पर अमल दरामद करने के लिए हम एक हिकमत अमली तय कर रहे हैं, और उस हिकमत अमली के तहत मैं समझता हूँ कि इस कानून को भी फ़ाल किया जाएगा। मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जब एक तबके के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाया गया है और उस कानून के बनाने का एक मकसद था, तो फिर उस पर अमल दरामद होना जो है वो भी ज़रूरी है। इसके लिए हमारी जो ज़िले सतह पर कमेटीज़ हैं उनको भी फ़ाल करने की ज़रूरत है, और बिलखुसूस जो इंस्पेक्टर्स इस कानून के तहत जिनका तकर्रुर अमल में आना था उनको भी फ़ाल बनाने की ज़रूरत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई की जाएगी, और इस कानून पर अमल दरामद के लिए तमाम मुतल्लिक़ा अदारे जो हैं उनको फ़ाल किया जाएगा।